स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम माना चौहान है। इस ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 84 आई है। मेरे इस ईयर जीएस में मार्क्स 425 रहे हैं एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जीएस आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी और मेरी क्या अप्रोच रहती थी वो शेयर करूंगी। मैंने जीएस के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, तो मैं कैसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करती थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भी सबसे बड़ा चैलेंज है आंसर राइटिंग में वो है सिलेबस को ब्रेक डाउन करना या सिलेबस को लिमिट करना। तो द फर्स्ट थिंग इज कंटेंट लिमिटेशन। इसके लिए आप सबसे पहले जो भी लास्ट 10 इयर्स के मेंस के पीवाईक्यू हैं उनको अच्छे से एनालाइज करें। आप जो भी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले उनके लास्ट 10 इयर्स के मेंस के पीवाईक्यू चेक करिए। उससे आपको ये समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर टॉपिक किन किन डायमेंशंस में पूछा गया है और कितनी डेप्थ में पूछा गया है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा आपको अपना मटेरियल लिमिट कितने एंड तक करना है, बिकॉज हर टॉपिक के लिए एंडलेस रिसोर्सेज हैं। बट हमें ये माइंड में रखना है हमेशा जब भी हम कोई भी कंटेंट पढ़ें कि हमारे पास 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है एंड 7 मिनट्स एंड 11 मिनट्स की टाइम लिमिट है। तो हम जब भी कंटेंट पढ़ें उसे एक कंसाइज वे में पढ़ें। तो हर टॉपिक के ऊपर हमारे पास 2 से 3 पेजेस का बेसिक मटेरियल होना चाहिए एंड उसी मटेरियल में ही आप जो भी वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन अपना मटेरियल ज्यादा स्प्रेड मत कीजिए, बिकॉज वो फिर आपको रिटेंशन में बहुत प्रॉब्लम देगा। सेकेंड थिंग इज जो हमारी आंसर राइटिंग के एसेंशियल्स होते हैं। आंसर राइटिंग में जो बेसिक 3 चीजें हैं वो है फर्स्ट कि हम जो भी क्वेश्चन है उसकी डिमांड एड्रेस करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो लिखते हैं जो उन्हें पता होता है, ना कि जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इस वजह से वो पेपर कंप्लीट करने के बाद भी उतने स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना वो शायद डिजर्व करते हो। इसका मेन आंसर है जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसे एड्रेस ना कर पाना। क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करना आपको समझ में आएगा जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे। जो भी टेल वर्ड्स रहते हैं जैसे क्रिटिकली इलैबोरेट, क्रिटिकली एनालाइज या फिर इलूसिडेट, इन सब में डिफरेंसेस क्या है, जो की डिफरेंसेस है वो हमें पता होना चाहिए। तभी हम जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है या वो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है जबकि टॉपिक शायद सेम हो उसमें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये जो डिमांड वाली चीज है ये ओवर द टाइम डेवलप होगी जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं जो विजन आईएएस है उसके यूट्यूब पर वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स ऐसे मींस के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो एनालाइज किए हैं। ये वाले वीडियोस से आपको एक हेल्प होगी कि आपको ये पता चलेगा कि जो भी अभी रिसेंट ट्रेंड्स रहा है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आप अपनी जो भी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उस पर सबसे ज्यादा फोकस रखिए। सेकेंड पार्ट इज योर स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑफ रेट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 2 से 3 स्टेटमेंट्स लंबे क्वेश्चंस हैं। तो यूजुअली बहुत सारे हिडन सब पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन में एंड हम जब जल्दी क्वेश्चन पढ़ने का ट्राई करते हैं तो हम सिर्फ जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है वो आंसर करते हैं, जबकि जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें सब पार्ट्स के लिए भी मार्क्स अलॉटेड होते हैं। तो आपको एक जो चीज ट्राई करनी है वो ये है कि जो भी आपके सब पार्ट्स हैं वो आप आइडेंटिफाई करें एंड ये भी आप यूपीएससी की जब पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट आपको दिया गया है, उसको जब आपने पढ़ा तब आपने उसका जो स्ट्रक्चर लिया एंड वो जो स्ट्रक्चर है वो आप क्वेश्चन की ही जो भी टर्मिनोलॉजी है उसे आपको मिमिक करना है। जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है आपको वही अपनी हेडिंग बनानी है एंड उस हेडिंग के अंदर आपको पॉइंट्स में या फिर पैराग्राफ जो भी आपके आंसर राइटिंग हो प्रेफर्ड वे उसमें आप उसको स्ट्रक्चर करिए। जब आप क्वेश्चन जब ब्रेक डाउन करके आंसर लिखते हैं तब आपका जो आंसर है वो अपने आप स्ट्रक्चर हो जाता है एंड जो एक जनरल स्ट्रक्चर रहता है जो कि है इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, उसमें आप इंट्रो में ये ध्यान रखिए कि जो भी सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग इंट्रो दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक विमेन का क्वेश्चन जीएस 1 सोसाइटी में पूछा गया है वर्सेस वो जीएस 2 सोशल जस्टिस में पूछा गया है, उनके इंट्रोडक्शन डिफरेंट होंगे। जो भी टोन ऑफ द पेपर या कोर ऑफ द सब्जेक्ट है आपको उसको एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में आप आर्टिकल्स, कमिटीज इनसे इंट्रोड्यूस करिए। जीएस 1 में जो सोसाइटी का पोर्शन है या एथिक्स है उसमें आप कोर्ट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो भी कोर ऑफ द क्वेश्चन है जैसे इकोनॉमी में फैक्ट्स हैं, डेटा है, आप उससे इंट्रोड्यूस करिए। तो जो भी कॉन्टेक्चुअल इंट्रो है आपको उससे इंट्रोड्यूस करना है।
बॉडी में मैंने आपको जैसे बताया, क्वेश्चन के सब पार्ट्स के अकॉर्डिंग आप हेडिंग्स बनाइए और वैसे करिए। कंक्लूजन के लिए आप रेडीमेड कंक्लूजन्स, कुछ टॉपिक्स जो कि रिपीट होते हैं उनके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखिए, जिसमें आप फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन्स या फिर कोई कमेटी की रिकमेंडेशंस हो उसके थ्रू आप उसको कंक्लूड करिए, तो इससे आपका जो राइटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड जो लास्ट चीज है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हैंडराइटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी लेजिबिलिटी है। अगर आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल है, नीट है, क्लीन, उसमें स्पेसेस हैं, तो आपको मोर और लेस प्रेजेंटेशन में ज्यादा इशू नहीं आएगा। एंड उसके अलावा जो वैल्यू एडिशन की चीजें हैं, लाइक फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इसके लिए आप जो भी टॉपर कॉपीज हैं उन्हें रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनके टेलीग्राम चैनल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल महक जैन मैम है, उनका एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर उन्होंने काफी कुछ वैल्यू एडिशन के मटेरियल डाले हैं, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। बट उसमें आप अपनी ओरिजिनलिटी लीजिए। आप वो मैम के जो भी वैल्यू एडेड नोट्स हैं उनमें आप टेम्पलेट ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो मटेरियल है वो आप अपना खुद का यूज करिए। एंड द लास्ट थिंग इज कि आप एक्चुअल आंसर राइटिंग कैसे करें। मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी थी बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं यूपीएससी के लेवल के पीवाईक्यूज ही सॉल्व करती हूँ तो मेरा एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ आंसर राइटिंग डेवलप होगा। तो मैं और मेरे साथ एक और फ्रेंड थे जिनका भी अटेम्प्ट था, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली रोज 5 बजे के आसपास एक दूसरे को ऑल्टरनेट डेज पे क्वेश्चंस भेजते थे, 5 to 6 क्वेश्चंस ऑफ मेंस एवरी डे। एंड हम टाइमर सेट करके वो आंसर्स लिखते थे 5:30 या 5:45 तक। एंड उससे ये होता था कि हमें पता नहीं होता था कौन सा क्वेश्चन द अदर पर्सन इज सेंडिंग, तो एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है जैसा रियल एग्जाम में है, तो आप वो आंसर करते हैं। प्लस आप यूपीएससी के लेवल ऑफ क्वेश्चंस आंसर करते हैं, नो मैटर आपने कितनी भी बार पीवाईक्यू पढ़ा हो, आप जब उसको लिखते हैं तो उसका एक अलग ही एलिमेंट होता है, तो जब आप उसको लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। एंड ये लिखने के बाद हम वो आंसर स्कैन करके एक दूसरे को भेजते थे एंड हम वो अपने रिस्पेक्टिव आंसर चेक करते थे। इससे ये होता है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं उसमें आप एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू भी देख रहे हैं। जब आप किसी दूसरे का क्वेश्चन या आंसर चेक कर रहे हैं तो आपको माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर भी समझ में आता है कि एग्जामिनर इसमें क्या कर रहा है, और एक ऑल्टरनेट वे ऑफ राइटिंग भी समझ में आती है। जैसे मैंने शायद किसी चीज को थोड़ा लेस इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिखा, वेयरएज उन्होंने कुछ और बेटर इंट्रोडक्शन लिखा, तो वो लिखने को आता है। कोई सब पार्ट है जो मेरे से मिस हो गया बट उन्होंने उसको एड्रेस किया, तो जब आप किसी और एस्पिरेंट का आंसर देखते हैं तो वो आपको रियली हेल्प करता है। बट इसमें आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जिसके साथ भी ये एक्सरसाइज करेंगे वो सिमिलर लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी होना चाहिए, ताकि आपका जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन। इफ इन केस आपके पास ऐसा पीयर नहीं है तो टेलीग्राम पर काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं जहां पर ये पीयर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, तो चैट्स वगैरह में टाइम ना वेस्ट कर आप जो भी ये क्वेश्चन आंसर राइटिंग एक्सरसाइज है इसको रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। स्लीपी की वीडियो भी देखी है, स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर, राइट, उनको लाइक काउंटलेस टाइम्स देखा है। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Sleepy classes has been a part of the journey from the very starting. I used to follow that 1-minute series plus the daily 5 questions that you put. सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही। अदर देन दिस जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी जो पीडीएफ है वो काफी सारी वेबसाइट्स पे कुछ टाइम लैग के बाद, जैसे 15-20 डेज के बाद अपलोड हो जाते हैं। तो जो भी करंट रिलेटेड न्यू क्वेश्चंस हैं अगर उनको आपको चेक करना है तो उनके जो भी मॉडल आंसर्स हैं वो आप एज रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो इसके थ्रू जो भी आपकी आंसर राइटिंग के एसेंशियल्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप कोई एक बेंचमार्क लेके चलें तो हमेशा याद रखें कि यूपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी के पीवाईक्यूज आपका सबसे बेस्ट सोर्स है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज आप ये जान पाएंगे कि यूपीएससी के जो भी एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ क्वेश्चंस है वो क्या है, और जो भी सिमिलर लाइन ऑफ क्वेश्चंस है उसपे जो भी आपके पास ऑलरेडी प्रैक्टिस आंसर्स होंगे वो मॉडल फ्रेमवर्क के रूप में यूज हो सकते हैं।